नमस्कार प्यारे साथियों मैं आकाश स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार रामचंद्र एसएससी क्लासेज में। साथियों आज की सेशन में हम चर्चा के लिए आए हैं यूपी होमगार्ड 2026 और यूपी पुलिस 2026 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 6 लेकर के, जिसमें कि दोस्तों मैंने टॉप 50 क्वेश्चंस कवर कराए हैं। दोस्तों आप लोग इन क्वेश्चंस को देखिए और मुझको कमेंट करके बताइए कि आप लोगों ने इन टॉप 50 में कितने क्वेश्चन अपने करेक्ट किए, ठीक है ना? तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना देरी के अपनी क्लास। क्या कहते हैं, नो बकवास, शुरू करते हैं अपनी सिलेक्शन वाली क्लास। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? ये दोस्तों जो पहली पंचवर्षीय योजना थी, ये दोस्तों हैराट डोमर मॉडल पर आधारित थी। किस पे दोस्तों? हैराट डोमर मॉडल पर आधारित थी। और दोस्तों इस योजना में कृषि, सिंचाई और बिजली के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया था, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एफवीसीआई का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों एफवीसीआई का पूर्ण रूप फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? क्या दोस्तों? फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर। और दोस्तों ये जो एफवीसीआई है, ये दोस्तों एसईबीआई यानी कि सेबी यानी कि भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड के द्वारा नियंत्रित होती है, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग आ गए हैं 53 में। कह रहा है कि प्रच्छन्न यानी कि छिपी बेरोजगारी का परिणाम क्या होता है? दोस्तों प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी का परिणाम अनुत्पादक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? इसमें दोस्तों आवश्यकता से अधिक लोगों को रोजगार दिया जाता है, ठीक है ना? ऐसी दोस्तों मतलब ये बेरोजगारी होती है कि कम लोगों की जरूरत है हमको 5 लोगों की, लेकिन दोस्तों बेरोजगारी होने की वजह से हम लोग दोस्तों इसी काम में 10 लोग या 15 लोगों को लगा देते हैं। तो ऐसी ही बेरोजगारी में दोस्तों अनुत्पादक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पुनर्गठित योजना आयोग का नया नाम क्या है? दोस्तों पुनर्गठित योजना आयोग का नाम नीति आयोग। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? 1 जनवरी दोस्तों 2015 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा दोस्तों योजना आयोग को नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया था। इसका दोस्तों फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया। क्या दोस्तों? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया, ठीक है ना? ये दोस्तों एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है 1951 में उत्तर प्रदेश पुलिस की वह शाखा जो वर्तमान में राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के नाम से जानी जाती है, उसे क्या नाम दिया गया था? दोस्तों राज्य अपराध सूचना ब्यूरो। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? इसको दोस्तों राज्य अपराध सूचना ब्यूरो का नाम दिया गया था। दोस्तों 1992 ईस्वी में दोस्तों इसका नाम बदल करके राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो कर दिया गया, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? एनएचआरसी का दोस्तों जो हमारा मॉडल है, मतलब क्या दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा मतलब इसकी नियुक्ति की जाती है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग आ गए हैं 57 में। कह रहा है भारत में ऑपरेशन ग्रीन हंट क्या है? दोस्तों ऑपरेशन ग्रीन हंट नक्सल विरोधी अभियान है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? 2009 ईस्वी में दोस्तों इसको शुरू किया गया था ऑपरेशन ग्रीन हंट को। तो दोस्तों अभी प्रैक्टिस सेट में हमारे आया था रेड कॉरिडोर। क्या आया था दोस्तों? रेड कॉरिडोर। ये पूछा था कि किससे संबंधित है। दोस्तों रेड कॉरिडोर जो है ये भी दोस्तों नक्सलियों से संबंधित है, ठीक है? रेड कॉरिडोर नक्सलियों से और ग्रीन हंट ऑपरेशन ये भी नक्सलियों से 2009 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के लिए, इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कृषि क्षेत्र में गोल क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों गोल क्रांति का संबंध आलू से। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? गोल क्रांति का संबंध दोस्तों आलू से है, ठीक है ना? और दोस्तों हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध दोस्तों दुग्ध उत्पादन से। किसका दोस्तों? श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से। और दोस्तों गोल क्रांति आलू उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन और गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण नहीं है? दोस्तों एक समान वृत्तीय गति जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर यानी कि गोल डायरेक्शन में दोस्तों गति करती है तो उसको वृत्ताकार गति कहा जाता है। तो हमसे कह रहा है कि उदाहरण नहीं है। दोस्तों एक वृत्ताकार मतलब पृथ्वी के चारों ओर एक वृत्ताकार कक्ष में हो जाएगा एक तेज रफ्तार वाली ट्रक। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? ये दोस्तों तेज रफ्तार वाली जो ट्रक है ये दोस्तों वृत्तीय गति का उदाहरण नहीं है। चंद्रमा और पृथ्वी की गति, पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार कक्ष में एक उपग्रह और एक वृत्ताकार ट्रैक पर एक साइकिल चालक की गति, ये दोस्तों तीनों वृत्ताकार गति का उदाहरण, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक अकार्बनिक प्राकृतिक संसाधन है? दोस्तों अकार्बनिक प्राकृतिक संसाधन हम लोगों से पूछ रहा है तो दोस्तों जल। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? प्राकृतिक संसाधन वो संसाधन होते हैं दोस्तों जो मानवीय क्रियाओं
क्रियाओं से स्वतंत्र होते हैं, ठीक है? और दोस्तों पृथ्वी पर मौजूद होते हैं, ठीक है? ये दोस्तों जो हमारे असीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं दोस्तों नवीकरणीय संसाधन यानी कि प्राकृतिक संसाधन। तो हमसे अकार्बनिक प्राकृतिक संसाधन जल, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है 61 कह रहा है भारत में हाथी परियोजना कब शुरू किया गया? दोस्तों हाथी परियोजना 1992, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? हाथियों को दोस्तों दीर्घकालीन जीवन को सुनिश्चित करने के लिए 1992 में फरवरी में दोस्तों हाथी परियोजना शुरू की गई और दोस्तों भारत में सर्वाधिक हाथी कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, जून 2025 में किसे उत्तर प्रदेश का नया कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किया गया? दोस्तों राजीव कृष्ण, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? दोस्तों जून 2025 में इनको नया कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किया गया, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन्होंने दोस्तों प्रशांत कुमार का स्थान लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, जून 2025 में अपने समृद्ध पकवानों के लिए मशहूर उत्तर प्रदेश के किस शहर को आधिकारिक तौर पर यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क यानी कि यूसीसीएन में गैस्ट्रोनॉमी के शहर के रूप में शामिल करने के लिए नामित किया गया है? दोस्तों उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? जून 2025 में दोस्तों इसको शामिल किया गया है और दोस्तों इसके पहले एक और मात्र शहर था, वो दोस्तों हैदराबाद था। कौन सा था दोस्तों? हैदराबाद। इसको दोस्तों 2019 में शामिल किया गया था, ठीक है ना? 2019 में गैस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत, ठीक है? और गैस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत दोस्तों कला को और दोस्तों व्यंजन को और खाद्य संस्कृति इन तीनों को मिलाकर के दोस्तों शहर को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी के पितामह कौन है? दोस्तों भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी के पितामह नारायण मूर्ति, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? इन्होंने दोस्तों इंफोसिस टेक्नोलॉजी जो हमारी सॉफ्टवेयर कंपनी है इसकी स्थापना की थी, ठीक है? दोस्तों आईआईटी कानपुर से दोस्तों इन्होंने एमटेक की उपाधि धारण की थी, ठीक है? तो दोस्तों क्या कहते हैं कि जो सूचना प्रौद्योगिकी के पितामह हैं वो नारायण मूर्ति को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं दोस्तों, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए कारपोरेट संगठनों द्वारा कर्मचारियों की भर्ती को क्या कहा जाता है? दोस्तों सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए तो कहा जाता है सोशल मीडिया हायरिंग, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कर्मचारियों को बुलाना यानी कि उनको काम देना दोस्तों हायरिंग कहा जाता है। तो सोशल मीडिया के द्वारा बुला रहे हैं, सोशल मीडिया हायरिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। कह रहा है पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर इसके भार का कितने गुना होता है? दोस्तों चंद्रमा पर इसके भार का 6 गुना होता है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? पृथ्वी पर दोस्तों किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर इसके भार का 6 गुना होता है। अगर दोस्तों चंद्रमा पर आप 1 किलो के हैं और दोस्तों अगर आप पृथ्वी पर आते हैं तो आप 6 किलो के हो जाएंगे, ठीक है? और अगर हम लोग यही उल्टा कहें कि अगर आप पृथ्वी पर 6 किलो के हैं और अगर आप चंद्रमा पर जाते हैं तो सिर्फ 1 किलो के रह जाएंगे, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि खाली स्थान पदार्थ की वास्तविक गति द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण की एक प्रणाली है। दोस्तों संवहन, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? पदार्थ की वास्तविक गति है जो ऊष्मा स्थानांतरण की एक प्रणाली है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर दोस्तों ये काम करता है, ठीक है? अंतर्दर्शी की तरह इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है? इंडोस्कोप की तरह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम लोग आ गए 69 में। कह रहा है जून 2025 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में इसरो इन स्पेस और ट्रस्ट टेक इंडिया कंपनी के संयुक्त प्रयास से रॉकेट व सैटेलाइट की सफल लॉन्चिंग की गई? दोस्तों कुशीनगर, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? 2025 में दोस्तों कुशीनगर में सफल रॉकेट की और सैटेलाइट की सफल लॉन्चिंग की गई है, ठीक है? और दोस्तों ये उपलब्धता हासिल करने वाला उत्तर प्रदेश रॉकेट से सफल परीक्षण करने वाला एकदम बड़ी उपलब्धि हासिल की है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों किस गैस को हंसाने वाली गैस के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? नाइट्रस ऑक्साइड का दोस्तों सिंबल Na2O। इसकी दोस्तों थोड़ी सी मात्रा सूंघने पर हंसी आने लगती है, ठीक है? इसकी खोज दोस्तों प्रिस्टले ने की थी, ठीक है? हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? दोस्तों पशु कोशिका में लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? लाइसोसोम को दोस्तों कल हमारा क्वेश्चन आया था, लाइसोसोम को दोस्तों आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। क्या? आत्महत्या की थैली यानी कि आत्मघाती थैली भी इसको कहा जाता है, ठीक है? कोशिका की आत्मघाती थैली लाइसोसोम को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द्विपद नाम पद्धति को किसने प्रस्तुत किया? दोस्तों द्विपद नाम पद्धति को कैरोलस लीनियस, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? इन्होंने दोस्तों बताया कि 2 अंग होते हैं किसी जीव के नाम के, एक दोस्तों वंश से संबंधित होता है और दोस्तों एक उसके जाति से संबंधित होता है। एक दोस्तों वंश से और दोस्तों एक जाति से संबंधित होता है, ठीक है ना? कैरोलस लीनियस द्वारा दोस्तों द्विनाम पद्धति का आविष्कार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर की सबसे
सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? दोस्तों सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी स्टेपीज, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और दोस्तों सबसे बड़ी हड्डी फीमर हो जाएगी, और दोस्तों सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी हो जाएगी, ठीक है ना। सबसे बड़ी हड्डी फीमर और सबसे मतलब मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी। फीमर हड्डी दोस्तों जांग में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के कारण होती है? दोस्तों एंथ्रेक्स, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जीवाणुओं के द्वारा एंथ्रेक्स, हैजा, क्षय रोग, काली खांसी, डिप्थीरिया, टिटनेस और टाइफाइड। और दोस्तों जो बड़ी माता, रेबीज और ये दोस्तों एड्स हैं, ये दोस्तों वायरस यानी कि विषाणुओं के द्वारा होने वाली बीमारी है। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जीवाणुओं के द्वारा एंथ्रेक्स हम लोगों को क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 75, कह रहा है बायोडायवर्सिटी किसे संदर्भित करती है? दोस्तों बायोडायवर्सिटी पृथ्वी पर जीवन की विविधता, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये दोस्तों समस्त जीव जंतुओं एवं पादपों की प्रजातियों की विविधता एवं परिवर्तनशीलता को संदर्भित करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लाइकेन यानी कि लिचेन एक ऐसा जीव है जो खाली स्थान की चेतावनी देता है। दोस्तों वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। एयर पॉल्यूशन की दोस्तों ये चेतावनी देता है। और दोस्तों लाइकेन जो होता है ये दोस्तों कवक और शैवाल का मिश्रण होता है। मतलब कवक और शैवाल, मतलब दोस्तों कवक और शैवाल के सहजीविता का उदाहरण है, ठीक है। शैवाल द्वारा दोस्तों कवक को क्या है भोजन मिल जाता है, और दोस्तों कवक द्वारा शैवाल को जल और नाइट्रोजन की पूर्ति करा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है निजी नेटवर्क को बनाने या अनधिकृत उपयोग को रोकने के लिए खाली स्थान सिस्टम को डिजाइन किया जाता है? दोस्तों फायरवॉल सिस्टम को, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। फायर फायर मतलब दोस्तों आग, और हम लोग आग जला करके अनधिकृत काम को और निजी नेटवर्क को बनाने को रोकने के लिए डिजाइन किया है फायरवॉल सिस्टम को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में नई आर्थिक नीति निम्नलिखित में से किस वर्ष पेश की गई थी? दोस्तों नई आर्थिक नीति 1991 में, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 24 जुलाई 1991 को दोस्तों वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों? डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा नई आर्थिक नीति यानी कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एनईपी 1991 में पेश की गई थी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग आ गए हैं 79 में, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक बैंकों का प्राथमिक कार्य नहीं है? दोस्तों निधि अंतरण, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोग को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अंतरण का मतलब होता है दोस्तों ट्रांसफर करना, निधि इधर उधर मतलब निधि मतलब मनी का ट्रांसफर करना, ये दोस्तों व्यावसायिक बैंकों का प्रथम कार्य नहीं है। दोस्तों ऋण का सृजन, जनता से जमाएं प्राप्त करना और जनता को ऋण देना, ये दोस्तों इन लोगों का कार्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में आईपीओ का विस्तृत रूप क्या है? आईपीओ को दोस्तों विस्तृत रूप है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोग को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आईपीओ दोस्तों क्या होता है? ये दोस्तों किसी कंपनी द्वारा पहली बार शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने के लिए दोस्तों शेयर जारी किया जाता है, ठीक है ना। कब दोस्तों? फर्स्ट टाइम, इसीलिए दोस्तों उसमें इनिशियल लगा हुआ है, ठीक है ना। आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है, फर्स्ट बार दोस्तों ऑफरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मानव विकास सूचकांक यानी कि एचडीआई के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है? दोस्तों जन्म दर और मृत्यु दर मानव विकास सूचकांक के महत्वपूर्ण घटक है, यह गलत हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। दोस्तों मानव विकास सूचकांक के 3 मानक हैं, कौन कौन से दोस्तों? शिक्षा, स्वास्थ्य और आय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आमतौर पर रेलवे की राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति खाली स्थान मतलब के अध्यक्ष खाली स्थान होते हैं? दोस्तों डीजीपी या आयुक्त, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ये दोस्तों रेलवे की राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 83 कह रहा है स्थायी मध्यस्थता न्यायालय खाली स्थान में स्थित है? दोस्तों स्थायी मध्यस्थता न्यायालय हेग, नीदरलैंड की राजधानी हेग में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हम लोग को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको दोस्तों पीसीए भी कहते हैं। पीसीए का मतलब दोस्तों परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, क्या दोस्तों? परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, स्थायी मध्यस्थता न्यायालय। इसको दोस्तों कहाँ? हेग में दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है। 1899 ईस्वी में दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है ना। ये दोस्तों समाधान के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय समुदाय को सेवा प्रदान करने के लिए समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर निम्नलिखित में से किस मुद्रा मूल्य वर्ग को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल रानी की वाव में शामिल किया गया है? दोस्तों रानी की वाव में नवीनतम 100 रुपए के नोट, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 2018 में दोस्तों आरबीआई ने 100 रुपए के नोट में रानी की वाव को दोस्तों छापा था, यानी कि चित्रित किया था। और ये दोस्तों रानी की वाव है दोस्तों गुजरात
गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, ये दोस्तों है क्या, ये दोस्तों एक सीढ़ीदार कुआं है। दोस्तों इस सीढ़ीदार कुआं को 1063 ईस्वी में दोस्तों सोलंकी राजा भीमदेव प्रथम की स्मृति में उनकी पत्नी रानी उदयमती ने बनवाया था। ठीक है ना दोस्तों, दोस्तों और दोस्तों 2014 ईस्वी में रानी की वाव को दोस्तों यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल मतलब विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया था। ठीक है, 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों रियल किस देश की मुद्रा है। दोस्तों रियल ब्राजील की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, रियल दोस्तों ब्राजील की मुद्रा। अफगानिस्तान की दोस्तों कौन सी मुद्रा हो जाएगी, अफगानिस्तान की दोस्तों अफगानी। ठीक है, और दोस्तों भूटान की दोस्तों हो जाएगी नगुल्ट्रम। कौन सी दोस्तों, नगुल्ट्रम। ये दोस्तों भूटान की, अफगानिस्तान की अफगानी। कह रहा है कि विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। दोस्तों 3 दिसंबर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 3 दिसंबर को दोस्तों विकलांग व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। दोस्तों इसकी शुरुआत 1992 ईस्वी में की गई थी। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 87 कह रहा है जून 2025 में डॉक्टर मयंक सिंह को द नेशनल ब्रेन डिमर एंड नैनो टेक्नोलॉजी सेंटर यानी कि अमेरिका का निदेशक नियुक्त किया गया। वे उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है। दोस्तों मिर्जापुर से। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये दोस्तों भारतीय मूल के पहले वैज्ञानिक है जिन्होंने दोस्तों इस पद पर नियुक्ति प्राप्त की है। ठीक है ना, मिर्जापुर के रहने वाले हैं दोस्तों डॉक्टर मयंक सिंह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यूपी होमगार्ड और यूपी पुलिस वालों के लिए आपके एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें दोस्तों द स्कारलेट लेटर किसने लिखी है। दोस्तों द स्कारलेट लेटर नथानिएल हार्थोन। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, स्कारलेट लेटर में दोस्तों एक ऐसी लड़की की यानी कि गर्ल्स की कहानी है जो दोस्तों अनमैरिड है, जिसकी शादी नहीं हुई है और दोस्तों उसके बाद भी वो एक बच्चे को जन्म दे देती है। इसके बाद दोस्तों वह पश्चाताप करती है और अपना सम्मान प्राप्त करने का प्रयास करती है। ठीक है, द स्कारलेट लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं दोस्तों अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया हुनर हाट मुख्य रूप से खाली स्थान होता है। दोस्तों मुख्य रूप से ये बेहतरीन हस्तशिल्प करने का मंच होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 2016 ईस्वी में दोस्तों हुनर हाट का प्रारंभ किया गया था। ठीक है, ये दोस्तों पारंपरिक कला विशेषज्ञों को रोजगार प्रदान करता है। दोस्तों इससे दोस्तों शिल्पकार, बुनकर और कारीगरों के दोस्तों कौशल को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें दोस्तों भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है। दोस्तों भारतीय संग्रहालय कोलकाता। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 1814 ईस्वी में दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी कोलकाता में। भारतीय संग्रहालय दोस्तों ये सबसे बड़ा संग्रहालय और सबसे पुराना संग्रहालय भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है स्वर्ण क्रांति यानी कि गोल्डन रिवॉल्यूशन किस क्षेत्र से संबंधित है। दोस्तों स्वर्ण क्रांति फल के क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 1991 से लेकर दोस्तों 2003 तक का जो काल था इसको दोस्तों स्वर्ण क्रांति काल कहा जाता है। ठीक है ना, इस अवधि के दौरान दोस्तों बागवानी के क्षेत्र में अत्यधिक वृद्धि हुई थी। किसके क्षेत्र में दोस्तों, बागवानी के क्षेत्र में दोस्तों अत्यधिक वृद्धि हुई थी। इसको दोस्तों स्वर्ण क्रांति काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें दोस्तों 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तानी बंदरगाह कराची पर भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किए गए 2 आक्रामक ऑपरेशन कौन से थे। दोस्तों ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन पाइथन। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 1971 ईस्वी में दोस्तों भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन पाइथन शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में प्रमुख आणविक शक्ति संयंत्र कहां पर स्थित है। दोस्तों नरौरा बुलंदशहर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, दोस्तों गंगा नदी के तट पर स्थित है दोस्तों नरौरा बुलंदशहर में ये परमाणु आणविक संयंत्र दोस्तों 440 मेगावाट क्षमता का है। कितने का दोस्तों, 440 मेगावाट क्षमता का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ अवस्थित है। दोस्तों लखनऊ। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, दोस्तों इसकी स्थापना संस्कृत विभाग के द्वारा की गई। ठीक है ना, किसके द्वारा दोस्तों, संस्कृत विभाग के द्वारा राष्ट्रीय कथक संस्थान की स्थापना लखनऊ में दोस्तों की गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है 2025 में 25वें आईफा अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है। दोस्तों सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार नितांशी गोयल। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, नितांशी गोयल को दोस्तों उनकी फिल्म लापता लेडीज के लिए, किसकी दोस्तों, लापता लेडीज के लिए दोस्तों सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। और दोस्तों जो ये फिल्म मैंने लिखी है लापता लेडीज, इसको दोस्तों सर्वश्रेष्ठ मूवी का यानी कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का आविष्कार मिला है। ठीक है ना, ये भी आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले प्रैक्टिस में मैं करवा चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन करें दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में 49 किलोग्राम
भारोत्तोलन वर्ग में नया रिकॉर्ड बनाने वाला हर्षवर्धन साहू किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों ओडिशा राज्य से। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोगों को? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ओडिशा से दोस्तों संबंधित है हर्षवर्धन साहू। इन्होंने दोस्तों 49 किलो वर्ग भारोत्तोलन वर्ग में नया रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 97 कह रहा सितंबर 2025 में किसने नेपाल का अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की? दोस्तों नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 12 सितंबर 2025 को दोस्तों जो नेपाल के दोस्तों राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौंडेल ने, इन्होंने दोस्तों सुशीला कार्की को नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करवाई। वे दोस्तों इस पद पर पहुंचने वाली नेपाल की पहली महिला बन गई है, ठीक है ना। फर्स्ट महिला दोस्तों बन गई है। कौन दोस्तों? सुशीला कार्की। नेक्स्ट क्वेश्चन का दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने पेरिस ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स 2024 के ओलंपियंस और पैरालंपियंस को कितनी पुरस्कार राशि वितरित की है? दोस्तों 22.70 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोगों को? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 22.70 सीआर यानी कि करोड़ रुपए दोस्तों 2024 के जो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक्स के विनर थे, इसको दोस्तों भारतीय सरकार ने पुरस्कार रूप में वितरित किया, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों सेकंड लास्ट कह रहा है एफडीआई का पूर्ण रूप क्या है? एफडीआई का पूर्ण रूप दोस्तों फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। को दोस्तों फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है दोस्तों एफडीआई। डायरेक्ट इन्वेस्ट करिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करें औद्योगिक नीति 1951 ने क्या बढ़ावा दिया? दोस्तों औद्योगिक नीति 1951 ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 50 क्वेश्चन जो कि दोस्तों कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों इस तरह से हम लोगों को जो प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है वो दोस्तों क्या हो गया है? अब कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इस तरह से दोस्तों हम लोगों को 6 प्रैक्टिस सेट 100 क्वेश्चंस के कंप्लीट हो गए हैं। तो दोस्तों आप लोग इन क्वेश्चंस को देखिए और अपनी तैयारी को पक्का कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग मुझको कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस अपने करेक्ट किए। और दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी मेहनत पसंद आए तो मेरे वीडियो को दोस्तों एक लाइक जरूर करें। और दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों अगर आपके दोस्त और भी तैयारी करने वाले हैं दोस्तों मेरे वीडियो को शेयर भी कर दें, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग अपनी तैयारी मजबूत करिए। और दोस्तों ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय श्री राम।